किसान भाई, अगर आपके पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है और आप चाहते हैं कि इस जुलाई महीने में उसी 1 एकड़ ज़मीन से सबसे ज़्यादा कमाई हो, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो लगभग हर किसान के मन में चलता रहता है। आखिर जुलाई महीने में 1 एकड़ में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाए जिसे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके। कई किसान भिंडी लगाते हैं, कई मिर्ची लगाते हैं, तो कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो करेला और लौकी की खेती करते हैं, जबकि कुछ लोग टमाटर और अन्य सब्जी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी सब्जी है जो लागत निकलने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है। क्योंकि किसान भाई, खेती में सिर्फ उत्पादन ज़्यादा होना ही जरूरी नहीं होता है। कई बार उत्पादन बहुत अच्छा होता है लेकिन बाज़ार में भाव कम मिलता है। वहीं कई बार उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन बाज़ार में अच्छे दाम मिलने की वजह से दोस्तों किसान की जेब ज़्यादा भरा रहता है। इसलिए केवल पैदावार देख करके फसल चुनाव समझदारी नहीं है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम केवल अंदाज़ा नहीं लगाएंगे बल्कि एक एक फसल का विश्लेषण भी करेंगे। हम देखेंगे कि जुलाई महीने में क्या भिंडी, मिर्ची, करेला, लौकी और खीरा जैसी प्रमुख सब्जी में कितनी लागत आ सकती है और कौन कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा जोखिम है, किसमें रोग और कीट का खतरा ज़्यादा है, कौन सी फसल जल्दी कमाई शुरू कर देता है और कौन सी फसल लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है। सबसे खास बात यह है कि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा मैं कि छोटे किसान या मध्यम किसान और ज़्यादा निवेश करने वाले किसान के लिए कौन कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है। यानी हर किसान के लिए अलग अलग सलाह भी आपको मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस फसल को आप सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली समझ रहे हैं वह वास्तव में सबसे नंबर 1 पर ना हो, और जो फसल सबसे कम कमाई करा कर दे सकती है हो सकता है कि वो फसल भी ना हो दोस्तों, बल्कि सबसे ज़्यादा कमाई कर देती है। उसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जी के बारे में, यानी कि हम लोग रिव्यू टाइप से वीडियो है दोस्तों। यानी कि हम लोग बताएंगे आपको कौन फसल में ज़्यादा प्रॉफिट है और किस फसल में ज़्यादा मेहनत है फिर भी पैसा कम मिलता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है उदार फार्म चैनल पे। अगर आपके पास भी 1 एकड़ ज़मीन है और आप भी जानना चाहते हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन सी सब्जी लगा करके सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ फसलों के नाम नहीं बताएंगे दोस्तों, बल्कि लागत, उत्पादन, बाजार की मांग, जोखिम और संभावित मुनाफे के आधार पर तुलना भी करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहते हैं, ऐसे ही नियमित रूप से पाना चाहते हैं जानकारी, तो अभी उदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्योंकि यहाँ आपको खेती से जुड़ी नई तकनीक, टॉप वैरायटी, रोग, कीट नियंत्रण, सरकारी योजना और मुनाफा बढ़ाने वाली जानकारी लगातार मिलती रहती है। और किसान भाइयों, आज मैं आप सभी से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आप हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, कौन सा पंचायत से देख रहे हैं। नीचे कमेंट में अपना राज्य और जिला जरूर लिखिए दोस्तों। साथ ही यह भी बताइए कि जुलाई महीने में आप कौन कौन सी सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान बना चुके हैं। आपके कमेंट सिर्फ एक जवाब नहीं होते, बल्कि उनमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि देश में अलग अलग हिस्से में किसान किस फसल में रुचि ले रहे हैं। कई बार अगली वीडियो के विषय भी हम आपके कमेंट के आधार पर ही चुन सकते हैं। इसलिए वीडियो देख करके चुपचाप मत हो जाइए दोस्तों, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में अपना राज्य, जिला और इस सीजन में लगाए जाने वाले सब्जी का नाम जरूर लिखिए। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की खास जानकारी और जानते हैं दोस्तों कि जुलाई महीने में 1 एकड़ ज़मीन पर कौन कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करें खीरा की खेती की। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई महीने में ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो जल्दी उत्पादन देना शुरू कर दे और कम समय में नगद आमदनी का मौका भी दे, तो खीरा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यही वजह है कि कई किसान बारिश के मौसम में खेती की या खीरे की खेती करना बेहतर पसंद करते हैं। लेकिन जब हम 1 एकड़ में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जी की बात करें तो खीरा इस सूची में 5वें स्थान पर आता है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खीरे की खेती में उत्पादन तो अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार बाज़ार में एक साथ अधिक माल आने के कारण जो कीमतें हैं वो नीचे चला जाता है। ऐसे में किसान को उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी यदि आपके पास शहर, होटल, रेस्टोरेंट या अच्छी मंडी है तो खीरा एक अच्छा विकल्प
विकल्प हो सकता है। खीरा के लिए काशी, शीतल, पूसा, उदय, मालिनी और पंत की खीरा वन जैसी वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बुआई से पहले खेत की अच्छी तरीक़ा से आपको जुताई कर लेना है। मिट्टी भुरभुरी और जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में मौसम में पानी भरने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। खीरे में सबसे बड़ी समस्या फल मक्खी और पाउडरी मिड्यूल की होती है दोस्तों। फल मक्खी सीधे फलों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि पाउडरी मिड्यूल पत्तियों की कार्यक्षमता कम कर देती है। इसलिए शुरुआत से ही खेत की निगरानी जरूरी है। और एक अच्छी बात है दोस्तों, खीरा जल्दी तैयार भी हो जाता है। कई किसान 45 दिन के आसपास तुड़ाई भी शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन किसान को जल्दी नगद आय की ज़रूरत है उनके लिए खीरा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारे जो चौथे नंबर की फसल है दोस्तों, उसकी हम लोग बात करें तो लौकी की खेती है। किसान भाई, अगर कोई ऐसी फसल है जो कम जोखिम में साथ लगातार उत्पादन देती है तो वह है लौकी की खेती। यही कारण है कि छोटे और मध्यम किसान इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लौकी की मांग गांवों से लेकर शहरों तक बनी रहती है। यह रोज़ाना बिकने वाली सब्जी में शामिल भी होती है, इसलिए बाज़ार मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कुछ वैरायटी की हम लोग बात करें जो लौकी के लिए है तो पूसा का नवीन है, काशी का गंगा है, आकरा बहार है और माहिको हाइब्रिड जैसी वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। खेत तैयारी करते समय दोस्तों पर्याप्त मात्रा में गोबर खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि बेल वाली जो फसलों की पोषण है वो अच्छी आवश्यकता होती है। तो बेल वाली जो फसल है उसके लिए गोबर खाद का प्रयोग करना आपको चाहिए ही चाहिए। आपको ज़रूरत ही है दोस्तों गोबर की खाद डालना। लौकी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक बार बेल विकास हो गया तो कई हफ्तों तक लगातार तुड़ाई मिलती रहती है, और यानी किसान को एक बार में नहीं बल्कि बार बार इससे आय मिलते रहता है दोस्तों। क्योंकि बरसात के मौसम में फल मक्खी और डाउनी मिड्यूल जैसी समस्याएं आ सकती है, लेकिन यदि किसान समय पर निगरानी रखे, यानी कि समय समय पर देखे अपना खेत को, तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर किसी किसान को कम जोखिम वाली और स्थिर आय देने वाली फसल चाहिए हो तो लौकी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है दोस्तों। और जो तीसरे नंबर की जो फसल है दोस्तों वो है हमारा भिंडी की खेती। अब आते हैं उस फसल पर जिसे भारत के लगभग हर राज्य में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और वो है दोस्तों भिंडी की खेती। किसान भाइयों, भिंडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। होटल हो गया, ढाबा, घर और सब्जी बाज़ार हर जगह इसकी खपत होती है, इसलिए बिक्री की चिंता अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो देखिए, इसी वजह से इसका मांग भी रहता है। और ये हमारी तीसरी फसल में है, यानी कि तीसरे नंबर की फसल में। इसका कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आकरा का अनामिका है, काशी का प्रगति है, VRO 6 है और OH 152 और फिर नामधारी हाइब्रिड जैसे वैरायटी किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई दोस्तों। भिंडी की खेती में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत से ही सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि यही कीट येलो वेन मोजेक वायरस फैलाता है, और यह रोग लगाने पर दोस्तों उत्पादन में भारी कमी कर देता है, यानी कि उत्पादन आपका गिर जाएगा। और भिंडी की फसल लगभग दोस्तों आपका 45 से 50 दिन में तुड़ाई देना भी शुरू कर देता है। इसके बाद हर 2 या 3 दिन पर तुड़ाई की जा सकती है, और यही कारण है कि किसान को लगातार नगद आय मिलता रहता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें बाजार भाव इसका सामान्य रहता है, तब भी भिंडी अक्सर किसानों को अच्छा रिटर्न देने वाली फसल साबित हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो दूसरे नंबर की फसल है वो है दोस्तों मिर्ची की खेती। अब बात करते हैं उस फसल की जिसमें जोखिम भी है और कमाई की संभावना भी काफ़ी बड़ी हुई है, वो है दोस्तों मिर्ची की खेती। तो किसान भाई, मिर्ची की खेती में सफल किसान अक्सर अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक कमाई कर लेता है। इसका कारण है कि इसकी लगातार मांग और लंबे समय तक चलने वाली तुड़ाई। इसका कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आकरा का मेघना है, काशी का अनमोल है, US 611, सिजेंटा का हॉट पेपर और NS 1701 जैसी वैरायटी किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। तो मिर्ची की खेती में खेत की जल निकासी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बरसात में पानी रुक गया तो जड़ों को नुकसान हो सकता है। मिर्ची में लीफ कर्ल और जो थ्रिप्स और माइट जैसी समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और कई किसान उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में उत्पादन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ता है। इसलिए नियमित निगरानी और समय पर प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मिर्ची की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक बार तुड़ाई शुरू हो जाने के बाद कई महीनों तक उत्पादन मिलता रहता है। अगर बाज़ार में भाव अच्छा रहे तो यह फसल किसानों की आमदनी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब दोस्तों बात करें हमारा जो खेती का जो हमने
इस टॉपिक को चुना है उसमें सबसे नंबर 1 सब्जी के ऊपर, और वो है दोस्तों करेला की खेती। और अब वह फसल जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, तो किसान भाई आप जुलाई महीने में 1 एकड़ पर सबसे ज़्यादा मुनाफे की संभावना वाली सब्जी चुनी हो तो मेरी सूची में पहले नंबर पर करेला ही आता है दोस्तों। क्योंकि कई किसान करेला की खेती से दूर बना कर रखते हैं, वो दूरी बनाते जाते हैं या हट जाते हैं या खेती ही नहीं करते करेला की, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी खेती मुश्किल है। लेकिन जो किसान भाई तकनीक और तरीके से इसकी खेती करते हैं वे अक्सर अच्छा खासा लाभ उठा लेते हैं। तो पूसा 2 मौसमी है, काशी का मयूरी है, आंकड़ा का हरित है, प्रिया का हाइब्रिड और F1 हाइब्रिड वैरायटी इस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। करेला की मांग काफ़ी स्थानीय है, जो बाज़ार तक सीमित नहीं है दोस्तों। कई बड़े शहरों या सुपरमार्केट और थोक बाज़ार में इसकी अच्छी मांग रहती है। स्वास्थ्य के प्रति जो बढ़ रही है जागरूकता के कारण इसकी जो खपत है दोस्तों वो लगातार बढ़ रही है। यदि किसान मचान पद्धति अपनाता है तो उत्पादन, गुणवत्ता और फल का आकार तीनों बेहतर होता है, जिससे बाज़ार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ भी जाती है। करेला में फल मक्खी और डानियो मिड्यूल प्रमुख समस्या है, लेकिन जो किसान नियमित निगरानी और समय पर प्रबंधन करते हैं वे इन समस्याओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों करेला लंबे समय तक तुड़ाई देती है और अच्छे बाजार भाव मिलने पर प्रति एकड़ लगभग अन्य सब्जियों के से अधिक हो जाती है। यही कारण है कि जुलाई महीने की सबसे मुनाफेदार जो सब्जियों की सूची में करेला नंबर 1 पर आती है दोस्तों। आप करेला को लगा कर एक बार देखिए और अपना जो बाज़ार है उसको भी देखिए कि किस रेट से बिकती है, क्योंकि ये सामान्य 40 से नीचे तो जाती ही नहीं है दोस्तों। अगर जा भी रही है तो क्वालिटी कमज़ोर है तब जाती है, नहीं तो अच्छा क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं बाज़ार को तो बहुत अच्छा रेट देती है। तो किसान भाइयों अगर मुझे जुलाई महीने में 1 एकड़ ज़मीन के लिए सबसे मुनाफेदार सब्जी की रैंकिंग करनी है तो मैं 5वें नंबर पर खीरा को रखूँगा, चौथे नंबर पर लौकी को रखूँगा और तीसरे नंबर पर भिंडी को रखूँगा और दूसरे नंबर पर दोस्तों मिर्ची और पहले नंबर पर करेला को रखूँगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मुनाफा वही किसान कमाता है जो अपनी मिट्टी हो गया, अपने क्षेत्र के मौसम हो गया और अपने जो स्थानीय जो बाज़ार है, बाज़ार को देख करके दोस्तों वो समझता है और उसी हिसाब से फसल का चुनाव करता है। इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने इलाके की मांग और परिस्थितियों को ज़रूर आकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपना क्षेत्र में बेचिएगा दोस्तों, अपना जो बाज़ार है वहाँ बेचिएगा या लोकल जो बाज़ार है आपसे जो नज़दीक बाज़ार है वहाँ अपना फसल को लेके जाइएगा। अगर वो दूर में लेके जाइएगा तो हो सकता है आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है ना ले कोई। तो इसीलिए देखिए अपना जो लोकल बाज़ार है जहाँ बाज़ार लगता है, देखिए एक हफ्ता में देखिए दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए संडे तो संडे में 3-4 जगह बाज़ार लगता है। कहीं सुबह 6 बजे से लग जाएगा, तो कहीं दोपहर का रहता है, तो कहीं दोपहर से शाम तक रहता है, कहीं सुबह से शाम तक रहता है। इस टाइप से अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अलग अलग समय के आधार पर बाज़ार लगता है। अगर एक बाज़ार भी आप सुबह वाली बाज़ार को पकड़ रहे हैं तो शाम में भी आप बाज़ार दूसरा पकड़ सकते हैं। तो देखिए हर जगह का बाज़ार अलग होता है, हो सकता है कहीं 3-4 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का सफ़र हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा फसल है, ज़्यादा मात्रा में फसल है तो आप ऐसे अपना जो फसल है उसको ले जा करके भी बेच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो किसान भाई आज इस वीडियो में हमने जाना, विस्तार से जाना कि जुलाई महीने में 1 एकड़ ज़मीन पर कौन कौन सी सबसे ज़्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है, कौन कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है वो भी कम मेहनत में। हमने खीरा, लौकी, भिंडी, मिर्ची और करेला जैसे प्रमुख फसलों की तुलना की और ये समझने की कोशिश की कि किस फसल में लागत कितनी आती है, जोखिम कितना होता है, मुनाफा संभावित कहाँ सबसे ज़्यादा बनता है। लेकिन किसान भाइयों एक बात हमेशा याद रखें, खेती में कोई भी सफल 100% गारंटी के साथ मुनाफा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी फसल में 100% मुनाफा नहीं होता है। मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैरायटी चुनी, खेत की तैयारी कैसे की, खाद और सिंचाई का प्रबंधन आपने कैसे रखा और रोग और कीट पर कितना ध्यान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपने अपनी फसल को किस बाज़ार में बेचा। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन भी आपके लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है। कई किसान कम ज़मीन पर भी शानदार मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि वे जानकारी के आधार पर खेती करते हैं, अंदाजे के आधार पर नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि आपके क्षेत्र और आपकी परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी सब्जी फसल बेहतर विकल्प हो सकती है। अगर वीडियो से थोड़ी सी
भी मदद मिली हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। अगर किसान भाई आप खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी, नई वैरायटी, रोग और कीट नियंत्रण, खाद प्रबंधन, सरकारी योजना और खेतों में ज़्यादा मुनाफा कमाने के तरीकों के बारे में नियमित जानकारी चाहते हैं तो अभी ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको वही जानकारी दे जो सीधे आपकी खेत और कमाई से जुड़ी हुई है। अब बारी आती है किसान भाइयों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो किस राज्य किस ज़िले से देख रहे हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि जुलाई महीने में आप कौन कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा सवाल है दोस्तों, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप भिंडी, मिर्ची, करेली, लौकी और खीरा में कौन सी फसल का चुनाव करेंगे। आप अपना कमेंट हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और अपनी जो राय है दोस्तों वो भी हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि हम अगली जो वीडियो है उसका विषय इसी कमेंट के आधार पर तैयार करेंगे। इसलिए बिना कमेंट किए मत जाइए दोस्तों, आपका एक कमेंट दूसरे किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में खेती किसानी से जुड़ी एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।